वेलकम गाइस। आज मैं एक नए टॉपिक के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है, द इंजीनियरिंग साइंस ट्रिक्स। तो मैं मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। मैं आपको कुछ सिविल इंजीनियरिंग का एक टॉपिक है, एस्टिमेटिंग। मैं कुछ थोड़ी सी जानकारी आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ। देखो, एस्टिमेटिंग क्या होता है कि हम जो एक किसी भी प्रोजेक्ट की या किसी भी काम की जो एक प्रोबेबल कॉस्ट जो होती है, मतलब लगभग कॉस्ट जो है विद स्पेसिफाइड टाइम एंड कंडीशंस, ये जो होती है, ये कॉस्ट जो होती है, इसको जो प्रोबेबल जो मतलब ऐसे मतलब लगभग कितना कम ज़्यादा थोड़ा बहुत हो सकता है, तो ऑलमोस्ट इतना ही जो होता है वो बैठता है। तो इसको हम एस्टिमेटिंग कहा जाता है। तो ये कितने टाइप्स के होते हैं उसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देता हूँ। देखिए, पहला हमारा जो होता है उसको बोलते हैं अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट, यानी कि जो लगभग मतलब इतना हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। इसको हम रफ भी कह सकते हैं, रफ एस्टिमेट। तो ये किसी भी प्रोजेक्ट की जो है, इसमें क्या होता है कि हम इसको यूज़ करते हैं बेसिकली कोई बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ एनी प्रोजेक्ट, कि हमें काम शुरू करने से पहले हमें एक आइडिया हो जाता है कि ये प्रोजेक्ट जो है हमारा इतना खर्चा हमसे करवा सकता है। तो ये वो एस्टिमेट होता है। फिर सेकंड टाइप ऑफ एस्टिमेट हमारे पास आता है, प्लिंथ एरिया एस्टिमेट। इसमें क्या होता है कि ये मेथड जो होता है ये 2 डायमेंशनल बेस्ड होता है मेनली, यानी कि लेंथ इनटू ब्रेड्थ, प्लिंथ एरिया। तो जब एरिया आ गया तो एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो 2 डायमेंशनल होता है मेनली, प्लिंथ एरिया कंसिडर किया जाता है इसमें। ठीक है। तो थर्ड हमारा जो आता है वो क्यूबिक रेट और वॉल्यूमेट्रिक एस्टिमेट। तो ये हमारे पास होता है, ये 3 डायमेंशनल होता है, 3 डायमेंशनल एस्टिमेट। इसमें तीनों चीज़ें कंसिडर की जाती है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। तो इसमें जो हमारा वॉल्यूम होता है उसका पर्टिकुलर एक रेट होता है, वॉल्यूम का रेट होता है, जैसे मतलब रुपीज़ पर क्यूबिक मीटर। ये रेट जो होता है ये हमें गवर्नमेंट की तरफ से टेंडर में दिया होता है, और जितना भी हम कैलकुलेशन करते हैं लेंथ ब्रेड्थ इनटू हाइट करके, जो भी वॉल्यूम हमारा बनता है उसको इस रेट से हम मल्टीप्लाई करके जो हमारा फाइनल वैल्यू आता है वो हमारे प्रोजेक्ट की कॉस्ट होती है। और फोर्थ हमारा आता है डिटेल्ड एस्टिमेट। इसमें क्या होता है, ये मोस्ट एक्यूरेट मेथड होता है
किसी भी कंस्ट्रक्शन या प्रोजेक्ट की या वर्क की आपको कॉस्ट मेजर करनी है, या उसमें कितना आपका एक्सपेंडिचर होगा, कितने लॉसेस होंगे, ये मोस्ट एक्यूरेट होता है। और ये जो मेथड होता है ये 2 स्टेजेस में काम करता है, 2 स्टेजेस में काम करता है। मेजरमेंट ऑफ वर्क, मेजरमेंट ऑफ वर्क या वॉल्यूम या एरिया एक्सेट्रा। और दूसरा एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस्टिमेट with the help of rates। ठीक है, तो ये जो है हमारा एस्टिमेशन का मैंने आपको एक बताया, थोड़ा सा जानकारी दी कि हमारा एस्टिमेशन जो है वो ये हमारी बेसिक मेजरमेंट जो होती है उसमें हमारा कंसीडर किया जाता है। एस्टिमेट मतलब इट इज़ द प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ एनी प्रोजेक्ट या वर्क या असाइनमेंट विद वेरी प्रॉपर स्पेसिफाइड टाइम एंड द डिज़ायरेबल कंडीशंस। ठीक है, तो इसमें अब इसके टाइप्स क्या क्या आती हैं? इसकी टाइप्स आती हैं कि जैसे पहला आ गया आपका हमारा अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट, या इसको हम रफ़ एस्टिमेट भी कह सकते हैं, इसको हम एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट भी कह सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हमें एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलती है किसी भी प्रोजेक्ट की, रिगार्डिंग एनी प्रोजेक्ट। बेसिक इन्फॉर्मेशन मीन्स की एक रफ़ आइडिया होता है इसमें हमारा कंस्ट्रक्शन में हमारा कितना पैसा लगेगा, कितना हमारे रिसोर्सेज लगेंगे, कितना हमारा कंटीजेंसीज होगी, वो सारा रफली हम इसमें कैलकुलेट करके तो एक नतीजे पे पहुंचते हैं कि हमारा राउंड अबाउट ये कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट आएगा लगभग। तो ये डेफिनेट नहीं होता। और सेकंड हमारा आता है प्लिंथ एरिया। प्लिंथ एरिया एस्टिमेट में क्या होता है कि जो भी हमारी कंस्ट्रक्शन होती है, जो हमारा प्लिंथ एरिया होता है, जितने एरिया में हमने अपने प्लिंथ जो है वो कंस्ट्रक्ट किए होते हैं, सिर्फ उतरा एरिया जो है वो एरिया जो है उसका एक पर्टिकुलर रेट दिया होता है हमारे टेंडर में। तो उस एरिया को हम कंसीडर करके उस रेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और फिर हमें एक प्रोजेक्ट की कॉस्ट मिलती है। तो जो हमारा जो इसमें होता है कि ये 2 डायमेंशनली हम इसको कंसीडर करते हैं, जैसे कि लेंथ इनटू ब्रेड्थ एरिया होता है, तो इसलिए इसको कहा जाता है प्लिंथ एरिया एस्टिमेट। लेंथ इनटू ब्रेड्थ, जो भी हमारा एरिया कैलकुलेट होगा उन सबको कैलकुलेट करके ऐड करके फिर उसको मल्टीप्लाई करते हैं डिज़ायरेबल जो भी रेट हमारा पर यूनिट एरिया होगा उसके साथ मल्टीप्लाई करके जो हमारा वैल्यू आएगा वो हमारी टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट होगी। तो उसके बाद से 3rd नंबर पे आता है हमारा क्यूबिक रेट एनालिसिस या एस्टिमेशन। तो क्यूबिक रेट या इसको हम वॉल्यूमेट्रिक एस्टिमेट भी कहते हैं, और ये हमारा बेसिकली होता है 3 डायमेंशनल, यानी कि दिस एस्टिमेट और दिस मेथड इज़ बेस्ड अपॉन क्यूबिकल डायमेंशंस। क्यूबिकल डायमेंशंस हो गई लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट ऑफ द वर्क मीन्स कि कोई भी वर्क, फाउंडेशन वर्क हो गया, प्लिंथ वर्क हो गया, ब्रिक वर्क हो गया, स्लैब वर्क हो गया, एनीथिंग, और उसको फिर बाद में ये मल्टीप्लाई किया जाता है। फिर जो भी डिज़ायर्ड वॉल्यूमेट्रिक रेट होगा हमें गवर्नमेंट की तरफ से जो भी दिया गया होगा, जो उसके बाद जो वैल्यू आएगी वो हमारी एक क्यूबिक रेट वॉल्यूमेट्रिक एस्टिमेट होगा कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट का। और ये मेथड जो है, जो पिछला वाला जो हमारा प्लिंथ एरिया एस्टिमेट है, ये उससे थोड़ा बेटर होता है, इसमें थोड़ी डिटेलिंग थोड़ी ज़्यादा होती है। तो उसके बाद हमारा लास्ट आता है 4th जो हमारा एस्टिमेशन का जो प्रोसेस है वो है मेथड है वो है डिटेल्ड एस्टिमेट। डिटेल नाम में ही पता चल रहा है कि डिटेल मीन्स कि इसमें हर एक चीज़ की डिटेल मेंशन की गई होगी, हर एक चीज़ की।
तो इसमें क्या होता है कि ये मोस्ट एक्यूरेट मेथड होता है एस्टिमेशन का, किसी भी प्रोजेक्ट का, किसी भी वर्क का, या किसी भी आपके जो भी आप काम करते हैं कंस्ट्रक्शन में या किसी भी तरह के टेंडरिंग का, तो मोस्ट एक्यूरेट मेथड होता है। और ये दो स्टेजेस में ये काम करता है। इट इज़ द मोस्ट एक्यूरेट मेथड, और 2 स्टेजेस में ये काम करता है। यानी कि पहला कि मेजरमेंट ऑफ वर्क या वॉल्यूम या एरिया या रनिंग फीट आप बोल सकते हैं इसको, रनिंग मीटर्स या जो भी एटसेट्रा या जो भी डायमेंशन होगी उसमें। और सेकंड है एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस्टिमेट विद द हेल्प ऑफ रेट्स। और जो रेट्स हमें या प्राइसेस जो भी हमें दी गई होंगी पर आइटम के हिसाब से, उसके साथ जब हम ये हर एक काम के हर एक चीज़ को जब हम उस रेट्स के साथ पर्टिकुलरली मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जो वैल्यूज आएंगी उन सबको जब हम ऐड करेंगे तो हमें एक प्रॉपर डिटेल्ड जो एस्टिमेट है एक प्रोजेक्ट का वो इसमें हमें मिलता है। और यही जो डिटेल्ड एस्टिमेट होता है यही लास्ट में फाइनलाइज होके एक टेंडर के रूप में हमें मिलता है, और फिर बाद में प्रोजेक्ट को हम इनिशिएट करते हैं और फिर बाद में उसको हम पब्लिक डोमेन में लाते हैं। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। तो इसी तरह की और भी इंफॉर्मेटिव और टेक्निकल वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, और कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है। और बुरा लगता है तो तब भी मुझे लिखिए, अच्छा लगता है तो तब भी मुझे लिखिए। अगर अच्छा लिखेंगे तो मैं मोटिवेट हो जाऊंगा, अगर बुरा लिख देंगे तो मैं उसमें अपने आप को अमेंड करने की और कोशिश करूंगा ताकि आपके लिए अच्छा प्रेजेंटेशन मैं दे सकूं। तो थैंक यू गाइस।